डे न्यूज के साथ में। मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। नेकपा एमाले के झलनाथ खनाल दक्षिणपंथी अवसरवाद, अहंकारवाद, व्यक्तिवाद के विरुद्ध विद्रोह कहने संबंधी प्रशंसा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल दक्षिणपंथी अवसरवाद, अहंकारवाद, व्यक्तिवाद के विरुद्ध विद्रोह के बताने छथि। भारत में इलाज के बाद स्वदेश घुरला के बाद त्रिभुवन विमानस्थल में पत्रकार संग बातचीत करते खनाल अध्यक्ष ओली पार्टी के दक्षिणपंथी अवसरवाद, अहंकारवाद, व्यक्तिवाद में लगला से विद्रोह कर पड़ल बताने छथि। ओली नेतृत्व के सरकार बदनाम भक अपने गिरल कहत खनाल कम्युनिस्ट सरकार गिरल कहकर गोह के आंसू बहाव के आवश्यक नहीं रहल उल्लेख करें। एखन वामपंथी आ लोकतांत्रिक शक्ति के गठबंधन सरकार बनला से एके नीक जका चलाव प्रभाग हुनकर कह पड़ल। वो पार्टी में कार्यकारी भूमिका मांग के नैतिक अधिकार अपना के नहीं रहल कहे पार्टी देव वाला कोनो भी जिम्मेदारी निभाव अपने तैयार रहल धारणा रखलें। पार्टी में 70 वर्ष के मापदंड अपने पालना करबाक आरो सेहो पालना कर पड़बाक हुनकर कह पड़ल छल। संपूर्ण पार्टी का वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक, संगठनात्मक विकास का पार्टी में चिरा पर्ने जनसंगठन में चिरा पर्ने यसले गर्दाखेरि पार्टीलाई फेरि नव महाधिवेशनसम्म ल्याउँदा हामीले जुन क्रान्तिकारी दिशा नीति र सिद्धान्तको विकास गरेका थियौँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने जरुरत छ। तैने नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमाले दक्षिणपंथी भाष में भसिया का गुटबाद के नमूना हेबाक बतौलें। ओली तत्कालीन नेकपा के विभाजन अपन कुर्सी बचबाक लेल केने आ सर्वोच्च के फैसला के बाद एमाले विभाजन कक फर्क विचार के लिए गेट बंद करने अध्यक्ष नेपाल आरोप लगौलें। पार्टी का महत्वपूर्ण नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो, संसदमा निष्कासन गर्ने समेत जमर्को गर्नुभयो, तर त्यसको प्रवाह नगरिकन क्रान्तिकारी वेगका साथ अगाडि बढ्ने र उहाँका विरुद्धमा, उहाँको दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिका विरुद्धमा पछि गएर उहाँको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्धमा हामीले अग्रगमनको कदम चाल्यौँ। एउटा नयाँ चरणमा पुगेका छौँ। नयाँ पार्टी को रूप में निर्वाचन आयोग में दर्ता गरेका छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नाम को नयाँ पार्टी दर्ता भइसकेको छ। अनि त्यो दर्ता भइसकेपछि हामीले अब निर्वाचन आयोग स्वास्थ्य में समस्या देखल गेला के बाद खनाल अखार 2 गते इलाजक लेल भारत गेल छलैथ। इलाज के क्रम में खनाल के हार्ट प्रत्यारोपण किया गेल छ। सप्तरी के राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना कर तैयारी शुरू किया गेल। अस्पताल में 3 करोड़ 73 लाख रुपया बराबर के ऑक्सीजन प्लांट लाओल गेल। जल्दी जड़ान के जबाक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रंजीत झा जानकारी दिलन। संगई लिक्विड सिलिंडर आ ट्यूब समेत लाओल गेल। ऑक्सीजन प्लांट स्थापना के लिए अस्पताल में सेट तैयार भ चुकल ओ जानकारी दिलन। वो प्लांट से दैनिक 280 सिलिंडर भर सकबाक क्षमता रहल। गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट संचालन भेल त सप्तरी सहित पड़ोसी उदयपुर, सिरहा आ सुनसरी में रहल अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति कैल जा सकबाक डॉक्टर झा बतौलन। एखन अस्पताल में 7टा वेंटिलेटर सहित 15 बेड के सघन इलाज कक्ष तैयारी अवस्था में रहल जनाओल गेल। पुत्र हत्या अभियोग में पूर्व पक्ष के किछ दिन पहले जेल चलान भेल महोत्तरी के एक महिला पुत्र के जन्म दिली। रामगोपालपुर नगरपालिका 6 रहनिहार चंद्रकिशोर यादव के छोटकी कन्या 20 वर्षक रागिनी कारागारे में पुत्र के जन्म दिली।
रागिनी रेब के पुत्र के जन्म देने जलेश्वर कारागार कार्यालय महोत्तरी सूचना अधिकारी संजीव कुमार शाह बतौलें। सौत में रागिनी 5 वर्ष पुत्र रितेश यादव के साउन 14 गते बेरिया हत्या के आरोप में महोत्तरी जिला अदालत उनका बितलाहा बुद्धिन पूर्वपक्षक लेल जलेश्वर कारागार में पठाउने छ। काठमाडौँ के टेकु स्थित एक घर में आग लगी भेला पर लाखों के क्षति भेलै। महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँ के कार्यालय नजदीक के घर में रहल गोदाम में आग लगी भेलै। बाल्ट्रा कंपनी के घरायसी सामान राखा वाला गोदाम में विद्युत शॉर्ट भक आग लगी भेल अनुमान कयल गेल अछि। आग मिझावा काठमाडौँ महानगर प्रहरी आ नेपाली सेना के दमकल बजाओ गेल छल। आगलगी बारे में थप अनुसंधान भ रहल आ क्षति के पूर्ण विवरण अब बाँकी रहल प्रहरी जनौलक। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रदेश 1 आ बागमती प्रदेश में गठबंधन के सरकार बनत दावी खेलने अछि। काठमांडू में सर्लाही जिला समन्वय समिति आ सर्लाही काठमांडू संपर्क मंच आयोजना के पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में प्रचंड एमाले के सरकार संघ में मात्र भक किस दिन के बाद 1 नंबर आ बागमती प्रदेश में से गिरत दावी खेलने अछि। संसद में केपी ओली के आयोग संग खेल के प्रयास नहीं कर अपने कहने से स्मरण करौलें। प्रचंड सबके प्रयास से निरंकुश आ प्रतिगामी तत्व सब पछाड़ल गेल मुदा वो सब षड्यंत्र एखनो जारी रखने बतौने छलखिन। ओली नेतृत्व के सरकार में समय में संघीयता लगायत के उपलब्धि सब जोखिम में जबाक खतरा भेल कहे वो और ककरो मत दिला पर केहन परिणाम हैत से महसूस जनता केने जिक्र कलें। प्रचंड मंगल दिने गठबंधन के बेसार बैसकर सरकार के पूर्णता देव मंत्रिमंडल बाँडफाँड के विषय में निष्कर्ष लागत बतौलें। संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू जोखिममा जाने स्थिति बन्यो। कसको संघर्ष र बलिदानबाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो? कसको संघर्ष र बलिदानबाट मधेसमा एउटा जागरण आयो, पहिचान र अधिकारको लडाईँ अगाडि आयो? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ पहिचान र अधिकारको लडाईँ अगाडि आयो। तर काम गर्ने कालु बसी खाने भालु भने जस्तै भयो अहिले नेपालमा। यो सारा परिवर्तनको निम्ति रगत बगाउनेहरू एकातिर, त्यसका विरोधीहरू चाहिँ राज्यमा आएर मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारको लडाईँलाई कुल्चिने दुस्साहस गरे, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरे। अनि कसले यसको रक्षा गर्यो? अहिले तपाईँ हामीलाई थाहा छ। अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, निरङ्कुश र प्रतिगामी तत्त्वहरू पछारिएका छन्। यद्यपि उनीहरूले षड्यन्त्र छोडेका छैनन्। त्यो षड्यन्त्रलाई पुरै परास्त गर्नको लागि तपाईँ हामीले एकचोटि जुर्मुराउनु पर्छ। जसले जागरण ल्यायो, जसले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठाएर लडाईँ लड्यो, जसको नेतृत्वमा 1300 मधेसी जनताका छोराछोरीहरूको बलिदान भयो, त्यही पार्टीले प्रचंड मधेश के क्षेत्र में जनता भोगने समस्या सबके समाधान करबाक प्रतिबद्धता से जनौलें। कार्यक्रम में सर्लाही के विभिन्न दल के कार्यकर्ता सब माओवादी में प्रवेश किया। नेपाल में थप 2295 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 11,892 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1,902 आ 4,341 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 393 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,44,488 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण 16 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 10,730 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल जनाओल गेल अछि। तहिना थप 1,808 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,14,520 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 35,874 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 338 गोटे क्वारेंटाइन में। तहिना एखन धरि 39,06,029 पीसीआर आ 4,65,840 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। हिंदू धर्म सापेक्ष राज संस्था मौलिक नीति के एजेंडा सहित वरिष्ठ पत्रकार देव प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में एकीकृत शक्ति
नेपाल घोषणा किया गया। काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच त्रिपाठी नया पार्टी की घोषणा करने राष्ट्रीय अखंडता कमजोर होइत गेल, सार्वभौमिक सर्वोच्चता आ राष्ट्रीय अखंडता के रक्षा हो बनी सकल आ नेपाली सबके मौलिक धर्म संस्कृति आ परंपरा के रक्षा हो बनी सकल कहे नया शक्ति घोषणा किया गए। त्रिपाठी जानकारी दिले वो जनता राज संस्था राजनीतिक दल सब बीच के समन्वयकारी राजनीतिक प्रणाली सबल आ सुदृढ़ राष्ट्रीय सेना तथा न्याय सुरक्षा शिक्षा आ स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क करबाक पार्टी की प्रतिबद्धता रहल बतौलन। वो एखन के संविधान के राष्ट्र विरोधी प्रावधान खारिज कर पड़बाक धारणा से रखलें। देश में शांति या स्थिरता खोजबाक अछि त सबके अस्तित्व स्वीकार कर पड़बाक उनकर कहब रहल छ। समृद्धिको नेपालको सबलीकरणको कुरा गर्यो भने उहाँहरूलाई हामीले सम्झिराख्नु पर्दैन। हामीले सम्झिने पात्रहरू जसलाई हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमै हामीले सम्झ्यौँ र भन्यौँ कि यसरी हामी फलानो फलानो वीरहरू जसले नेपालको एकीकरणमा यसको राष्ट्रियतामा योगदान पुर्याउनु भयो उहाँहरूलाई स्मरण गरौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसैले अब हामीले गर्ने के हो भनेदेखि हामी चाहन्छौँ एउटा एकताबद्ध नेपाल। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेकै हाम्रो मौलिकता सहितको, हाम्रो इतिहास सहितको, हाम्रो सभ्यता सहितको, हाम्रो पहिचान सहितको नेपालको निर्माण। त्यसको लागि हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ। पहिलो कुरा बौद्ध, किराँत, जैन, सिख अपने लेने एजेंडा देश के लिए रहल आरो लेने एजेंडा विदेशी के रहल त्रिपाठी के कहब रहल छ। नेकपा एमाले के नेता एवं सांसद महेश बस्नेत एमाले 14 सांसद के कार्रवाई की सिफारिश करने में सभामुख विभिन्न जाल झेल कक कार्रवाई नहीं करबाक निर्णय के आरोप लगौने छथि। बस्नेत नेपाली सांसद के उपहास करे सभामुख अग्नि सापकोटा विगत के गुरिल्ला शैली में अलगे सरकार आ संसद के दृश्य देखाव जका एमाले 14 सांसद की कार्रवाई नहीं करबाक निर्णय के आरोप लगौने। आज भक्तपुर स्थित रफत संचार क्लब में आयोजित साक्षात्कार में कार्यक्रम में बजट बस्नेत वर्तमान सरकार के शुरुआती में कुपोषण लागल से आरोप लगौलन। वर्तमान सरकार में शामिल दल सब संविधान से बेसी ऊपर उठ कर काज करने आ अध्यादेश से संसद के निरंतरता देवा प्रक्रिया के संगे एमाले फोर के अभियान में मात्र केंद्रित भेलासँ सरकार पूर्णता पाव नहीं सकना कुपोषण के लक्षण रहल बस्नेत बतौलन। वर्तमान अवस्था में राष्ट्रीय सहमति के सरकार निर्माण कक मितव्ययी रूप में तीनू तक के निर्वाचन एक ही समय में कर पड़बाक अंतिम विकल्प रहल बस्नेत के कहब रहल छ। द्वन्द्वकाललाई हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँहरू छुट्टै कानुन बनाउनुहुन्थ्यो, छुट्टै जनसरकारको नाममा सरकार चलाउनुहुन्थ्यो, छुट्टै जनअदालतको नाममा अदालत चलाउनुहुन्थ्यो। आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिसके पछाडि पनि हाम्रा सभामुख अग्नि सापकोटा त्यही गुरिल्ला स्टाइलले उहाँले चाहिँ छुट्टै अदालत खडा गर्नुभयो र उहाँलाई नभएको अधिकारको प्रयोग गरेर एमालेका 14 जना सांसदलाई कारबाही नगर्ने फैसला गरिदिनु भयो ताकि संविधानले र कानुनले उहाँलाई पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सूचना ठास गर्ने अधिकार मात्रै दिन्छ। योभन्दा अगाडि सरिता गिरी र पूर्व माओवादीका नेताहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतका नेताहरूलाई पार्टीले कारबाही गरेको विषयलाई उहाँले सूचना जारी गरिसकेको आफ्नै नजिरका खिलाफमा उहाँ आज उभिनु भएको छ र नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने, समाप्त गर्ने यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलको एउटा सशक्त पात्रको रूपमा पछिल्लो बेला अग्नि सापकोटाजी देखिनु भएको छ। आज उहाँसँग जानुभएका प्रतिनिधि सभाका 22 जना सांसदहरू उहाँहरू सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। बडो विडम्बना वो संविधान के बीच का दूसरे किस्म के अध्यादेश लाइव का निर्वाचन के पाछा धकेले संसद में सांसद बीच गंदा खेल खेले एमाले के कमजोर बनावे के सपना नहीं देखा आ निर्वाचन में उतर से आह्वान के सत्ता गठबंधन दल सब मंत्रिपरिषद विस्तार जल्दी करा विषय में विमर्श के लगे। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आज बैसल गठबंधन के विस्तार में मंत्रिपरिषद के जल्दी से जल्दी निष्कर्ष लगा पड़बाक आ सरकार के काम कार्रवाई के प्रभावकारी बना पड़बाक विषय में विमर्श भेल। विस्तार में नेता सब गठबंधन भीतर विश्वास के वातावरण बना पड़बाक आ गठबंधन के थप मजबूत बनाकर सरकार संचालन के क्रम में
साझा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन में जोर देव प्रभाग धारणा रखने विचार में सहभागी एक नेता जानकारी दिलन। तथा कोविड-19 के व्यवस्थापन में सरकार थप प्रभावकारी काम कर प्रभाग सुझाव नेता सब दिलक। तथा विचार में चालू आर्थिक वर्ष 78-79 के बजट संशोधन कर नेता सब सहमति नजदीक पहुंचल बताओ गए। अगुलका सरकार अध्यादेश मार्फत लौने बजट एखन के सरकार परिमार्जन करबाक तैयारी केने अछि। विचार में सत्ता गठबंधन में रहल कांग्रेस, माओवादी केंद्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के नेता सब सहभागी भेल छ। नेपाल कांग्रेस के नेता गगन थापा पार्टी के आसन महाधिवेशन में महामंत्री पद में उम्मीदवारी देबाक औपचारिक घोषणा कयलनि अछि। काठमांडू में कांग्रेस 30 नंबर वार्ड आयोजना के कार्यक्रम में थापा 14 महाधिवेशन में महामंत्री पद में उम्मीदवारी देबाक घोषणा कयलनि अछि। अपन दावेदारी के आधार अपन अग्रज नेता तथा कार्यकर्ता भेल कहे अपने महामंत्री पद में उम्मीदवारी देबाक घोषणा केने वो बतौलन। थापा अपन क्षेत्र से प्रारंभ केने काम में सफलता प्राप्त केने कहे अपन ठाम से उम्मीदवारी के घोषणा केने बतौलन। थापा पार्टी भीतर के प्रतिस्पर्धा में सहयोग कर आग्रह करे अपने कर सकपा काम करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलखिन। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाओल जावला कृष्ण जन्माष्टमी पावनि आई देश भर भगवान श्री कृष्ण के पूजा आराधना कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मनाओल जा रहा है। ज्ञान योग, कर्मयोग आ भक्ति योग के प्रणेता भगवान श्री कृष्ण के जन्म द्वापर युग में कृष्ण अष्टमी के मध्यरात में भेलासा एहि दिन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रात के मोहरात्रि कहल जाइत अछि। एहि अवसर में देश भर के कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन करबाक संगे श्रद्धालु भक्तजन सब व्रत रहि के रात भर जगराम बैसैत अछि। एहि अवसर में पाटन के मंगल बाजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर लगायत देशभर के कृष्ण मंदिर सब में विशेष मेला लगैत अछि। पाटन के कृष्ण मंदिर भीतर भक्तजन के प्रवेश में रोक लगाओल गेल रहितो बाहरे से दर्शन करवला के भीड़ लागल अछि। अन्याय, अत्याचार आ राक्षसी प्रवृत्ति से संपूर्ण मानव के रक्षा कर भगवान विष्णु के 8 अवतार एवं वासुदेव आ देवकी के 8 गर्भ के रूप में जन्मल श्री कृष्ण आजीवन सत्य के पक्ष में रहकर सत्य कर्म के लिए मानव समुदाय के प्रेरित करने शास्त्रीय वर्णन है। कुरुक्षेत्र में कौरव संघ की लड़ाई में संलग्न पांडव मन में से अर्जुन के उपदेश देने वाला क्रम में स्वयं कृष्ण के मुंह से व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता हिंदू सबके पवित्र ग्रंथ रहा है। बेस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।